Good morning, Standard 5. Today in this class we are going to discuss the summary of To a Butterfly written by William Wordsworth. Students, आज के अपनी इस क्लास में हम लोग अपने इंग्लिश बुक की सेकंड चैप्टर का डिस्कशन करेंगे टू अ बटरफ्लाई, जो कि जिसका टाइटल है टू अ बटरफ्लाई और जिसको लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो बच्चों, इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ इस कविता में एक तितली से बातचीत करते हैं। बेसिकली इस कविता में कवि और एक तितली के बीच का संवाद अंकित है कि कैसे वो तितली को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करता है। और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने आपके लिए इसके जो कॉम्प्रिहेंशन जो एक्सरसाइज थे वो मैंने सॉल्व कर दिया है। सो आपको वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसको आप लोग शेयर कर लेंगे। ओके, तो चलिए अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हालांकि प्रीवियस क्लास में आपको कुछ और भी मिला था, फिर भी आप इसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि के सामने एक सुंदर सी तितली उड़ रही है। वह उस तितली को बड़ी ही जिज्ञासा से देखता है, क्यूरोसिटी से देखता है, ठीक है, और अपने बचपन के दिनों को याद करता है। जैसे ही वो तितली को देखता है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वो याद करता है अपने बचपन के उन दिनों को कि कैसे वह तितलियों के पीछे भागा करता था। कवि कहता है उन तितलियों से कि वे उड़कर दूर ना जाए, यानी कवि उन तितलियों से विनती करता है, आग्रह करता है कि वो उड़कर कहीं और नहीं चली जाए, वहीं उसी डाल पे बैठी रहे, उसी शाखा पे बैठी रहे और उसे देखने दे। उन तितलियों से कहता है कवि कि वो उड़कर कहीं और न जाएं, बल्कि उसके पास ही बैठी रहें। कवि तितलियों से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कवि उन तितलियों से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि तुम्हें देखकर, यानी कि उन तितलियों को देखकर कवि को अपना बचपन याद आता है। कवि कहता है उन तितलियों से कि मुझसे दूर मत जाओ। वो आग्रह करता है, विनती करता है, बार बार उस तितली से विनती करता है कि उड़कर मत जाओ, मेरे पास बैठी रहो। वह तितलियों से विनती कर कहता है कि थोड़ी देर ही सही, पर वो उसके पास ही रुके, क्योंकि उन तितलियों को देखकर कवि को अपने पुराने दिन याद आते हैं। कवि कहता है कि तुम में, यानी उस तितली में, कवि कहता है कि तुम में मैं अपना बीता हुआ बचपन देखता हूँ। कवि यह भी कहता है कि तुम एक आनंदमयी जीव हो। तुमको देखने से मेरे नेत्र को आनंद मिलती है, मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। जो तुम सदा खुले आकाश में विचरण करती हो, घूमती फिरती हो, यानी तितली जब खुले आकाश में, उन्मुक्त आकाश में जब घूमती फिरती है, उड़ती है, स्वतंत्र रूप से उड़ती फिरती है, तो ये दृश्य देखकर कवि के मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से तुम स्वतंत्र होकर उड़ती हो, ये मुझे मेरे पिता की याद दिलाती है। उनका परिवार भी इसी प्रकार खुश रहा करता था। जिस तरह स्वतंत्र रूप से तितली उड़ती है, तो कवि को अपने पिता की याद आती है और अपने परिवार की याद आती है कि उसका परिवार भी इसी प्रकार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। कवि कहता है कि उसके बचपन के दिन बड़े ही सुंदर थे। वह और उसकी बहन एमिली कैसे साथ साथ उन तितलियों का पीछा किया करती थी। कवि यह भी कहता है कि उसके बचपन का यह पसंदीदा खेल हुआ करता था कि कवि अपनी बहन एमिली के साथ हमेशा छुआ-छुई का खेल खेला करता था। बहन उसके आगे आगे भागती थी और कवि उसके पीछे पीछे भागता था। वो तो अपने बचपन के उन आनंदमयी दिनों को कवि याद करता है और याद करते करते अनायास ही तितली के समीप पहुंच जाता है। तो बच्चों, यह थी इस कविता की
समरी, सारांश और इस कविता का पूरा निचोड़, सार। आशा करता हूँ आप लोगों को अब कविता बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो what you have to do students, as your homework, as your home assignment, you have to learn this poem and you have to do fair of the exercise. Okay, whenever the school reopens students, I will sure check your work. Understood? So always prepare your work. कोशिश करें कि जिस वीडियो लेक्चर के साथ क्लास आपका ख़त्म हो रहा है उसी वीडियो लेक्चर के साथ आप अपने काम को भी ख़त्म कर लें। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today students. Be safe and keep learning.